ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी जेएस चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 300। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है 7वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फीमर। पैर में पाई जाती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ह्यूमरस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऊपरी भुजा में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरंध्री होती है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, टांग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जांघ की। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेंडन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मुख में। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 32 फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख में मड को स्टार्च कहा जाता है, मुख में मड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये आँख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है।
अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है, तो X है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उदर से, उदर से, पेट से। अगला क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग सूचक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंजाइम। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल जाता है, पेप्सिन बदल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल जमा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त बाइल का प्रमुख कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वसा का पायसीकरण। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हृदय से। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किसे से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हृदय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी व्यक्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धमनी। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, घट जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फेगमोमीटर।